अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मारिया में। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ट्रेडिशनल रेसिपी है नरगिसी कोफ्तों की, जो कि बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ली है खशखाश, 4 चमचे खशखाश लिए, जिसे मैंने रात में भिगो दिया था। अच्छी तरह धोने के बाद मैंने इसमें डाला गरम मसाला, आप क्वांटिटी देख सकते हैं। बगैर पानी के आपने इसको पीसना है। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे बादाम और नमक। नमक आप हस्बे जायका लेंगे। बादाम की क्वांटिटी आप देख सकते हैं और बिल्कुल विदाउट पानी जो है आपने पीस लेना है। अब यहाँ पर मैंने लिया बीफ कीमा 375 ग्राम। इसमें जो मसाला जार डालेंगे वो भी बता देती हूँ। धनिया पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ, और वही पिसी हुई खशखाश जो अभी आपके सामने बादाम और गरम मसाले के साथ पीसी है वो मैं इसमें डाल दूंगी। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पतली नहीं है, बगैर पानी के जो है मैंने इसको पीसा है। साथ ही बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पर लूँगी बेसन, तो 4 टेबल स्पून के करीब मैं यहाँ पर बेसन ले रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे स्पून फुल भरे हुए स्पून हैं बेसन के, और बेसन से एक अच्छी बाइंडिंग मिलती है हमें, तो हम इसमें बेसन शामिल करेंगे। रेड चिली पाउडर ले रही हूँ मैं इसमें 1 टेबल स्पून, आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। हल्दी लिए चमचे का चौथाई हिस्सा, और साथ ही इसमें लूँगी मैं जिंजर पाउडर। यहाँ पर जिंजर जो है पाउडर फॉर्म में डलेगी, पेस्ट फॉर्म में नहीं डलेगी। इसको अच्छी तरीके से जो है हम मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरीके से हमने इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ कीमे को मिक्स कर लेना है। ये अच्छी तरह जितने भी इंग्रेडिएंट हमने डाले हैं सब अच्छी तरीके से मिल जाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरीके से कीमे को मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर लिए 4 अदद बॉयल अंडे, और हम बनाएंगे अब कोफ्ता। तो कोफ्ता बनाने के लिए हमने कीमे का पीस लिया है। इतना बड़ा आपने पीस ले लेना है कि जिसके अंदर अंडा जो है आसानी से कवर हो जाए। तो इतना बड़ा पीस मैंने ले लिया है कीमे का, और इसमें अंडा रखकर इसको चारों तरफ से दबाएंगे और अंडे को हर तरफ से अच्छी तरीके से जो है कवर कर देंगे। याद रहे कि जहाँ पर इसका जोड़ नज़र आ रहा हो उसको ज़्यादा आपने इस तरीके से दबाकर प्रेस कर लेना है खूब अच्छी तरीके से, ताकि कोई भी जोड़ जो है बाकी ना रहे। हर तरफ से अच्छी तरीके से आप प्रेस कर लेंगे। मैं यहाँ पर इसको ओवल शेप में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको राउंड शेप में भी बना सकते हैं। और आपको लगता है कि आपका कीमा ज़्यादा खुश्क हो गया तो आप हाथों को गीला कर कर भी इसको शेप दे सकते हैं, बशर्ते कि आपने अंडे को हर तरफ से अच्छी तरीके से कवर कर लेना है। इसी तरीके से मैं चारों कोफ्ते जो है तैयार कर लूँगी। बस जोड़ का जो है आपने ख़ास ख्याल रखना है, उसको अच्छी तरीके से प्रेस करके कवर कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। अब एक पतीले में मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, और इतना लिया है कि जिसमें मैं कोफ्ते भी फ्राई कर लूँ, साथ ही ग्रेवी भी तैयार हो जाए। आप चाहें तो किसी पैन में भी कोफ्ते फ्राई कर सकते हैं। तो एक दफ़ा में मैं यहाँ पर जो है सिर्फ 2 ही फ्राई करूँगी, और लो फ्लेम पर जो है हमने इसको अच्छी तरीके से चारों तरफ से फ्राई कर लेना है। अगर आप पैन में बेहतर समझते हैं तो पैन में फ्राई कर लें। मैंने यहीं पर पतीले में इसको फ्राई कर लिया है अच्छी तरह, और बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करा है। जब ये अच्छी तरीके से दोनों तरफ से फ्राई हो जाएंगे, मीन्स के चारों तरफ से फ्राई हो जाएंगे, तो फिर हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। और बिल्कुल आप ख्याल रखें कि कोफ्ते जो हैं लो फ्लेम पर फ्राई करें, ताकि ये शानदार से फ्राई हो जाएं हर तरफ से। इसी तरीके से चारों कोफ्ते जो है मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब ग्रेवी के मसाले की तरफ आ जाते हैं। तो 4 अदद प्याज लिए हैं, 1 गंठी लहसुन और 1 अदरक का टुकड़ा लिया है। इसको पेस्ट फॉर्म में पीस लेंगे, और यहाँ पर मैंने ऑयल के अंदर वही पेस्ट लहसुन अदरक और प्याज का इसमें डाल दिया है। और इसको भी हम ग्रेवी के मसाले जो हैं अब डालने स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी ज़ीरा। तो सफ़ेद ज़ीरा यहाँ पर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। बाकी मसालों में मैं डालूँगी बड़ी इलायची आधी, जो कि एक शानदार सा टेस्ट देती है सालन में, और बेहतरीन सी खुशबू भी आती है सालन से। तो बड़ी इलायची आधी डाल रही हूँ, मैंने सिर्फ आधी ली है इसमें डालने के लिए। और साथ ही डालूँगी साबुत गरम मसाला, जिसमें आधा बादियान का फूल, 2 टुकड़े दालचीनी और काली मिर्ची और लौंग हैं 2, और इन मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इसकी भुनाई भी हमें लो फ्लेम पे करनी है। चमचे का चौथाई हिस्सा हल्दी पाउडर डालेंगे इसके अंदर। मिर्ची आप हस्बे जायका डाल सकते हैं, मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। साथ ही धनिया पाउडर डाल रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून। नमक आप हस्बे जायका अगर शामिल करना चाहें तो कर लें, क्योंकि मैंने खशखाश पीसते हुए शामिल कर लिया था कोफ्तों में, तो मैं यहाँ पर ग्रेवी में नमक शामिल नहीं कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हम इसको ढकना कवर कर कर पकाएंगे उस वक्त तक जब तक कि इसकी भुनाई अच्छी तरीके से नहीं हो जाती। तो 10 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी मसाले की शानदार सी भुनाई हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरीके की भुनाई कर लेनी थी। अब दही डालने से पहले हम डालेंगे इसमें एक और इंग्रेडिएंट, तेज़पात डालेंगे इसमें 1 अदद। ये आप देख सकते हैं मैं मसाले में डाल दूंगी इसे,
और इसे थोड़ा सा मसाले में मिक्स भी कर देंगे। बस थोड़ी सी देर इसको इसी तरह चलाते हुए पकाएंगे। अब इसमें शामिल करेंगे दही। तो यहाँ पर मैं 1 पाव खट्टी दही ले रही हूँ, घर की जमी हुई। अगर आप दही डालना पसंद नहीं करते तो टमाटर का पेस्ट भी आप डाल सकते हैं। तो 1 पाव टमाटर का पेस्ट भी जो है बहुत काफ़ी रहेगा इसमें। अब लो फ्लेम पर हम इसकी ढकना कवर कर भुनाई कर लेंगे। तो 10 से 15 मिनट में इसकी भुनाई हो जाएगी। तकरीबन 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि शानदार सी भुनाई हो चुकी है मसाले की फिर से। और तो अब हम इसमें शामिल करेंगे कोफ्ते। तो बहुत एहतियात के साथ जो है कोफ्ते हम पतीले में सेट कर देंगे। वही जो हमने अंडा रखकर फ्राई किए थे वही कोफ्ते जो हैं मैं इस मसाले में रख दूंगी। और चारों कोफ्ते जो हैं मैं इसके अंदर रखकर और फिर इसमें शामिल करूंगी पानी। तो हाफ़ कप पानी लिया है मैंने उसी ग्राइंडर जार में जिसमें मैंने पेस्ट पीसा था। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि हाफ़ कप की मज़ीद नीड है, तो मैं फिर से आधा कप पानी लूँगी और इसमें शामिल कर दूँगी और इसे चमचे की मदद से सेट कर देंगे। और फिर से 10 मिनट के लिए ग्रेवी के साथ कोफ्तों को पकाएंगे ढकना कवर कर और लो फ्लेम पर पकाने हैं। इस बार कोफ्तों के साथ ग्रेवी जो है पकेगी। और 10 मिनट के लिए आप देख सकते हैं कि मैंने पका लिया है और शानदार सा नरगिसी कोफ्तों का सालन बिल्कुल रेडी है। इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगी, हरी मिर्चें। अगर आप स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मुझे पसंद है इसलिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। और थोड़ी देर फिर से मैं इसको दम में दे रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नरगिसी कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको गार्निश करेंगे। मेरे पास सूखा हुआ हरा धनिया है तो मैं उससे गार्निश कर रही हूँ। आप फ्रेश हरे धनिया से और अदरक की कतरन से जो है इसको गार्निश कर सकते हैं। बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। जब आप ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कितने टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।